किचन और घर के काम जितना भी करो उतने ही कम पड़ते हैं क्योंकि काम ही ऐसे होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करें तो जो काम है बहुत ही आसान हो जाता है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आज की जो टिप्स है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दिया और दियाज ब्लॉग एंड रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज फिर कुछ नई टिप्स लेकर आए हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरी जो पहली टिप्स है वो है फ्रीज़र को लेकर। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि उनके जो फ्रीज़र होता है उसमें ना ऐसे बहुत सारे बर्फ़ जम जाते हैं, जैसे पहाड़ की तरह बर्फ़ जम जाते हैं। और क्या होता है ना फिर कि वो बर्फ़ जो जम जाते हैं उसके चलते फ्रीज़र में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और आप कोई भी चीज़ रखते हैं वो भी इस तरह से चिपक जाती है फ्रीज़र में कि उसको निकालना मुश्किल होता है। फिर हम चाकू या फिर छुरी या किसी भी चीज़ से सहायता से उसको निकालने की कोशिश करते हैं। इससे क्या है ना, हमारा जो फ्रिज है वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके फ्रिज में वो फ्रीज़र में जो एक एक बटन दिया होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा। आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो फ्रिज है वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा और आपका जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो फ्रिज को बंद करके रख दीजिए और कुछ ही देर बाद देखेंगे कि आपको जो जितने बर्फ़ थे सब मेल्ट हो गए और मेल्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। और रही बात इसमें चिपकने की बर्तन की, तो आप इसमें थोड़ा-सा नमक छिड़क दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि उसके नीचे जो है एक भी आपको कोई भी बर्तन नहीं चिपकेगा। आप ईज़िली बर्तन को निकाल भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो आपको ज़्यादा नमक नहीं छिड़कना है, हल्का-हल्का नमक छिड़क दीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कोई भी बर्तन रखेंगे तो आपको निकालने में आसानी रहेगी और आपको इस तरह से चक्कू या फिर कोई भी नुकीली चीज़ फ्रिज में लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके अपने फ्रीज़र को बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं और बर्फ़ भी नहीं जमेगी अगर आप इस बटन को यूज़ करेंगे तो। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये टिप्स। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। सर्दियों का मौसम आ गया है और हम ऐसे बहुत से लोग हैं जो पानी गर्म करने के लिए या चाय कॉफ़ी बनाने के लिए ऐसे बर्तन का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है ना कि इसको हम कभी कभी भी स्विच ऑन करके इसमें पानी वगैरह गर्म करके इसको आसानी से यूज़ कर पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बाद में ये होती है कि इसको यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन उसको साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ। आप कोलगेट ले लीजिए। कोलगेट से आप इसको बहुत ही अच्छे से वॉश कर पाएंगे। आपको विम बार या विम पाउडर किसी भी चीज़ से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, या स्क्रच या फिर कोई भी स्कॉच ब्राइट कुछ भी हो, आप उसको किसी भी चीज़ को यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से कोई पॉलिथीन ले लीजिए, हार्ड वाली पॉलिथीन जो हमारे पास होती है ना, इससे बहुत ही अच्छे से बर्तन साफ़ होता है फ्रेंड्स। आप इसको ना, ये जो पॉलिथीन्स होती है ना आपके घर में आती है नमक की, चाहे कोई पैकेट में हम कोई चीज़ लाते हैं बेसन वगैरह, उसकी जो पॉलिथीन होती है उसको कभी भी मत फेंकिए। उसको आप इस तरह से कोई भी बर्तन हो उसको क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लीजिए, मैंने ना इसमें थोड़ा-सा कोलगेट लगा लिया और मैं थोड़ा-सा गीला कर दिया। तो उसके बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छे से वॉश कर देगा और उसकी जो स्मेल होती है ना वो बहुत इतनी अच्छी आती है कि आपको इसके अंदर की जो कॉफ़ी वगैरह जो कुछ भी बनाते हैं आप, उसकी पूरी स्मेल निकल जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स, हल्का-सा कोलगेट लगाकर आपको ये जो पॉलिथीन है उसके ऊपर कोलगेट लगाने के बाद आपको इस तरह से बॉटल को अच्छे से वॉश करना है फ्रेंड्स। और याद रखिएगा, इसको हम डायरेक्टली नल के नीचे बिल्कुल भी साफ़ नहीं करेंगे क्योंकि ये बिजली पे चलती है। और अगर इसके अंदर पीछे जो इलेक्ट्रिकल चीज़ होती है उसमें अगर पानी थोड़ा भी लग गया तो करंट पड़ने के चांसेस बढ़ जाएँगे और आपका ये जो जार है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको इसको इस तरह से वॉश करना होगा। और देखिए, मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने किस तरह से पॉलिथीन लेकर इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप ये पॉलिथीन से आप अपने घर के किचन के बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं। तो देख लीजिए, मैंने साफ़ करने के बाद पानी के नीचे हल्का से धो लिया था। यहाँ पानी मैंने बिल्कुल भी जाने नहीं दिया था फ्रेंड्स, तो इसमें बिल्कुल भी पानी मत जाने दीजिए। उसके बाद ही आप इसको अच्छे से वॉश करिएगा। तो देख लीजिए, मैंने धो लिया है और उसके बाद इसके अंदर की जो भी स्मेल्स वगैरह थी ना वो सब निकल गई क्योंकि मैंने इसको कोलगेट यूज़ किया था। उसी तरह से मैंने ये जो किचन का बर्तन था, तो ये एक सस्पेंस था मेरे पास जिसमें हम चाय बनाते हैं, तो इसको भी मैं यूज़ करके दिखा रही हूँ कि आप पॉलिथीन से किस तरह से इसको वॉश कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आप इसको कहीं भी ट्राई करके देखिए। अगर आपके पास स्क्रबर नहीं है और आपके अगर पॉलिथीन है तो ये पॉलिथीन जो होती है ना इसको बिल्कुल मत फेंकिए, बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है ये सब। तो देख लीजिए, मैंने इसको अच्छे से ना माँज लिया है। अब मैं इसको धो के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से साफ़ हो गया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी नेक्स्ट टिप है सोने की ज्वेलरी को लेकर, जो हम घर में डेली यूज़ करते हैं और वो इतने गंदे हो जाते हैं कभी-कभी कि उसको हमको देख के कोई लगता ही नहीं है कि वो हम सोने की ज्वेलरी यूज़ कर रहे हैं, वेयर किए हैं। तो फ्रेंड्स, उसको कभी-कभी साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ईज़ी तरीके से आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस तरह साफ़ करना है। मैंने कोलगेट ले लिया था, और जो पुराना ब्रश था जिसको हम यूज़ नहीं करते, उसमें कोलगेट लगाकर मैंने इस तरह से सोने की जो ज्वेलरी थी, अंगूठी थी मेरे पास, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब देख लीजिए, इसको किसने अच्छे से, ये आपके उसके अंदर जो भी मैल वगैरह जो बचा बैठा होगा, मिट्टी वगैरह आके बैठ जाती है, हम यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं तो हाथ इधर-इधर जाता है, तो फिर उससे क्या होता है ना कि इसके अंदर धूल, मिट्टी कुछ भी आकर बैठ जाते हैं, तो ये जो ज्वेलरी होती है ना, वो गंदी हो जाती है। तो इसको एक बार ही क्यों ना हो साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो इस तरह से मैंने हल्का-सा कोलगेट लेकर उसको रगड़ दिया था। तो आप देख लीजिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, एकदम नई बन गई है। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी अगर सोने की कोई ज्वेलरी वगैरह हो, इसको यूज़ करते हो, तो आप इस तरह से उसको घर पे एकदम अच्छे से आराम से साफ़ कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो कंघी को लेकर है। अक्सर हम घर में कंघी वगैरह यूज़ करते हैं और उसको टाइम टाइम पे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम उसको साफ़ नहीं करेंगे, उसके ऊपर डस्ट वगैरह बैठा रहेगा, तो उससे हमारे बालों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने देखिए गुनगुना पानी भी नहीं लिया है, मैंने एकदम सादा पानी ले लिया है एक टब में और उसमें जितनी कंघी थी घर की, सब डाल दी है। और आप देखिए, अगर हम बहुत से लोग हैं जो ऐसे ब्रश से यूज़ करते हैं, तो आप ये ब्रश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास बड़ा ब्रश है कपड़े धोने वाला, जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं या फिर नया है, तो उससे आप साफ़ करिएगा। आपका जो काम छोटे ब्रश से 15 मिनट में होगा, वही आपका ये बड़े ब्रश से 5 मिनट में हो जाएगा। इस तरह से आपका टाइम तो बचेगा ही और आप बहुत आपकी मेहनत भी ज़रूर बचेगी फ्रेंड्स। तो कभी भी ब्रश को यूज़ करना हो या साफ़ करना हो, तब बड़े वाले ब्रश से ही करिएगा और उसमें थोड़ा-सा सर्फ़ ज़रूर डालिएगा। तो देखिए, मैंने ना थोड़ा सर्फ़ भी डाल दिया और उसके बाद मुझे ज़रूरत लगी कि हाँ, सर्फ़ डालना ज़रूरी है, क्योंकि वो थोड़ा-सा ऑयलिश हो गया था कंघी। इसलिए मैंने सर्फ़ में डालकर इस तरह से कंघी को साफ़ कर दिया। तो देख लीजिए, मैंने सब कंघी को साफ़ कर दिया है। मैं धीरे-धीरे एक-एक करके सब कंघी साफ़ करूँगी और जो कंघी में जितने भी जर्म्स वगैरह, जो गंदे धूल-मिट्टी बैठे थे, वो सब आराम से साफ़ हो जाएँगे। और देख लीजिए पानी कितना गंदा हो गया है कंघी को साफ़ करते-करते फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से घर पे कंघी साफ़ करिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। छोटे ब्रश से साफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बड़ा ब्रश है तो उसको यूज़ करिए, आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। तो और ईज़िली आप कभी भी, कभी कहीं भी वॉश कर सकते हैं, उसको धो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सब, जितनी भी कंघी थी मेरे घर में, मैंने उसको अच्छे से क्लीन तो कर लिया है। अब मैं इसको आपको एक बार फिर धो के दिखाती हूँ, क्योंकि कंघी को एक बार गंदे पानी में धोया है तो उसको साफ़ पानी से धोना बहुत ज़रूरी है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने साफ़ पानी से धो लिया था, उसके बाद देखिए कंघी कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी जो नेक्स्ट टिप है इस तरह की पॉलिथीन को लेकर है। हम जब भी शॉप से बनियान वगैरह, बच्चों के छोटे-छोटे कपड़े हो या फिर इनर वगैरह जो भी परचेसिंग करते हैं, तो उसमें देखे होंगे कि आपको ऐसी बैग्स मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैग बहुत ही काम की होती है, इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो एयर टाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये आपके घर में अगर मिक्सचर्स वगैरह हो, बिस्किट हो या फिर ऐसी कोई चीज़ें, टोस्ट वगैरह हो, जिसको आप यूज़ करते हैं और खाने के बाद इसे रबर लगा के रखते हैं, फिर भी आप अगर रबर लगा के रखते भी हैं ना, तब भी उसका जो टेस्ट है ना, वो टेस्टलेस हो जाता है। इसीलिए आप इस तरह के बैग को यूज़ करके उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं खाने वाली, उसको इस तरह से पैक करके रख सकते हैं और जब भी खाना हो आप उसको आराम से यूज़ करिए। वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और टेस्टलेस बिल्कुल भी नहीं होगा, उसका जैसे टेस्ट है वैसे ही रहेगा। और एक तरीका बता रही हूँ मैं आपको कि आप इस बैग को किचन की चीज़ें भी रखने के लिए बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सब्ज़ी वगैरह हो गई, कोई भी सब्ज़ी रख सकते हैं, चाहे धनिया पत्ता हो, चाहे हरी मिर्च हो, नींबू हो, कोई भी सब्ज़ी हो, आप इसमें आराम से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। आपकी जो सब्जियाँ हैं ना, महीने-महीने ख़राब नहीं होगी। तो देख लीजिए, मेरे पास मिर्च थी तो मैंने मिर्च इसमें डाल के इसमें स्टोर करके रख दिया था। तो इस तरह से इस पॉलिथीन का यूज़ आप कर सकते हैं और स्टोर करने के बाद इसके आगे से उसको हम जो सील होता है उसको पैक कर दीजिए। देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही आराम से पैक हो गया और आपको इस पॉलिथीन को अच्छे से यूज़ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यूज़ करने में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी जो नेक्स्ट टिप है टमाटर को लेकर है। अक्सर ठंडी आते ही जब टमाटर लाते हैं तो कच्चे-कच्चे मिलते हैं और मान लीजिए अगर हम गर्मी में तो पक जाते हैं, लेकिन ठंडी में पकाना उनको बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हमको अगर तुरंत चाहिए तो आप एक ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल करिए। तो एक न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, न्यूज़पेपर के अंदर आपको जितने टमाटर चाहिए पके हुए, उसको रख दीजिए, इस तरह से फ़ोल्ड कर दीजिए और एक पॉलीथीन के अंदर ऐसे रख दीजिए और आपका जो टमाटर है ना, रात भर में पककर सुबह तक लाल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक आप ज़रूर इस्तेमाल करिए अगर आपको इमरजेंसी में या फिर तुरंत लाल टमाटर चाहिए तो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही टिप्स काफ़ी थे। हम फिर मिलेंगे नए टिप्स के साथ। आई होप आप लोगों को हमारी टिप्स पसंद आई होगी। तो आज के लिए उतना ही। चलिए फ्रेंड्स, फिर टाटा, बाय-बाय।